दोस्तों, अब चुनाव लड़ना और जीतना आसान नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सेंट्रल और स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए 6 नए नियम बनाए हैं। तो नए नियमों के बारे में डिटेल में आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी 24 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुलदीप सिंह। दोस्तों, हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं, ताकि केवल योग्य पर्सन ही चुनाव लड़ सके। लेकिन दोस्तों, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा ऐसे कैंडिडेट्स को भी सीट अवेलेबल करवाई जा रही हैं जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दोस्तों, 2004 में हमारे देश के कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 24% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। इनकी संख्या बढ़कर के 2009 में 30% हो गई, 2014 में 34% और 2019 में तो 43% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे थे जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे। तो दोस्तों, इन सभी रिकॉर्ड्स को देखते हुए ही सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में इस केस में यह आदेश दिया कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऐसे किसी कैंडिडेट को सीट अवेलेबल करवाई जाएगी जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो उस पॉलिटिकल पार्टीज को उनका रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन को देना होगा। लेकिन दोस्तों, उस गाइडलाइन को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद में अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में 6 नए नियम बनाए हैं और उनको फॉलो करना आवश्यक है। अदरवाइज उन पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट के आदेश की अवहेलना का केस चलाया जाएगा। तो इसमें सबसे फर्स्ट नियम ये है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सेंट्रल और स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ने के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को सीट अवेलेबल करवाई जाती है जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को उस कैंडिडेट की डिटेल अपनी वेबसाइट पर मेंशन करनी होगी, जिसमें उस पर्सन के अगेंस्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं, उनके केस नंबर, कोर्ट का नाम और किस तरीके के अपराध पेंडिंग है, मीन्स चोरी का, हत्या का, बलात्कार का, मीन्स किस तरीके का अपराध का आरोप उस पर्सन के अगेंस्ट में लगा है और उन केसेस में चार्ज फ्रेम किया गया या फिर नहीं किया गया अभी तक। तो ये सब डिटेल उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी की वेबसाइट पर बतानी होगी। साथ में ही उस पॉलिटिकल पार्टी को रीज़न भी बताना होगा कि किस कारण से उस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पर्सन को ही वो टिकट अवेलेबल करवाई गई और क्यों किसी ऐसे पर्सन को टिकट अवेलेबल नहीं करवाई गई जिसके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है। इसमें सेकंड नियम यह है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को अचीवमेंट और क्वालिफिकेशन के आधार पर वो रीज़न बताने होंगे कि उस पर्सन को ही टिकट क्यों अवेलेबल करवाई गई। केवल पॉलिटिकल पार्टी ये आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकती है कि उस पर्सन के जीतने की संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए ही उस पॉलिटिकल पार्टी ने उस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पर्सन को टिकट अवेलेबल करवाई है। इसमें थर्ड नियम ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को उस क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट की सारी डिटेल एक लोकल न्यूज़पेपर में और एक नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में पब्लिश करवानी होगी और इसके साथ ही उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ये सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। सोशल मीडिया अकाउंट में फेसबुक, ट्विटर और अदर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, उसमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर उस पॉलिटिकल पार्टी को ये सारी डिटेल मेंशन करनी होगी। इसमें फोर्थ नियम ये है कि जब भी किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पर्सन को पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, तो सिलेक्शन के 48 आवर्स के बाद में ये सारी जानकारी अवेलेबल करवानी होगी या फिर फर्स्ट नॉमिनेशन से 2 वीक्स पहले ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवानी होगी। इसमें फिफ्थ नियम ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले पर्सन के सिलेक्शन के 72 आवर्स में इलेक्शन कमीशन को भी इसकी जानकारी अवेलेबल करवानी होगी। इसमें सिक्स्थ नियम ये है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इन नियमों को फॉलो नहीं किया जाएगा, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स कोर्ट के आदेश की अवहेलना का
चार्ज लगाया जाएगा उन सभी के अगेंस्ट में, और ऐसे में उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल होगा। तो दोस्तों ये 6 नए नियम बनाए गए हैं, इनको सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करना होगा, अदरवाइज उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में कोर्ट के आदेश की अवहेलना का केस चलाया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में आप डिटेल में और अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर चाहे वो आपके केस से रिलेटेड हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन हो।